हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा पिछली क्लासेस में हमने पढ़ लिया था पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें उससे रिलेटेड हमने सारे कंसेप्ट्स कर लिए थे और हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया था। आज हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे उससे ही रिलेटेड और क्वेश्चंस, ताकि हमारे कंसेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। पिछली क्लासेस जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्लीज उस लिंक पे जाके पहले क्लासेस को देखिए ताकि आपके कंसेप्ट और स्ट्रांग हो। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को नोट करिए और साथ साथ हम उसको रीड भी करते हैं। ऑन 31 मार्च 2020 कैपिटल अकाउंट ऑफ ई एम एंड ए आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्रॉइंग्स एटसेट्रा वर एज ई ₹8 lakh, एम ₹6 lakh and a ₹4 lakh. Subsequently, it was found that interest on capital and interest on drawings had been omitted. Interest on capital देना भूल गए और interest on drawings चार्ज करना भूल गए। सेम एज जैसे हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था। The partners were entitled to interest on capital at 5% per annum. Drawings during the year. E की ड्रॉइंग्स है ₹2 lakh, M ₹1,50,000 and A ₹90,000. Interest on drawings chargeable to partners were E ₹5,000, M ₹3,600 and A ₹2,000. Net profit during the year amounting to ₹12,000. The profit sharing ratio of the partners were 3:2:1. Record the necessary adjustment entry for rectifying the above error of omission. Show your working. अब देखो बेटा इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। पिछले क्वेश्चन में हमें कैपिटल ओपनिंग दी हुई थी, जबकि यहाँ पे हमें कैपिटल क्लोजिंग दी है। हमें कैसे पता कैपिटल क्लोजिंग है? आप लाइन को ध्यान से पढ़िए, फर्स्ट लाइन को ही ध्यान से पढ़िए। ऑन 31 मार्च 2020 capital account of E, M and A after making the adjustment of profit, drawings, etc. इन्होंने बताया है कि कैपिटल एट द एंड दी हुई है। क्या क्या एडजस्टमेंट कर रखी है उस पे इन्होंने कर रखी है प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स के एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? पिछले क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी, उस पे हमने डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया था, जबकि यहाँ पे हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए बेटा अब करते हैं क्वेश्चन के लिए हमने वही अपनी टेबल बनाई जो हमने कल टेबल सीखी थी। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें जो फाइंड आउट करना होगा वो फाइंड आउट करना होगा ओपनिंग कैपिटल। अब हाउ वी कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने पढ़ा था, जब हमने सीखा था। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप पहले वहां पे देख लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे भी आपको समझा रहा हूं। हमें जब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द कैपिटल एट द एंड। कैपिटल एट एंड, देखो आपको कैपिटल एट एंड कितनी दी हुई है? 8 lakh, एम की 6 lakh और ए की 4 lakh। इसमें हम प्लस कर देंगे ड्रॉइंग्स। प्लस क्या कर देंगे? ड्रॉइंग्स। आपको ड्रॉइंग्स दी हुई है ई ₹2 lakh, एम ₹1,50,000 और ए ₹90,000। टोटल हो गया 10 lakh, 7,50,000 और 4,90,000।
क्लियर। इसमें से माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट, फॉर्म का प्रॉफिट दिया है 12 लाख रुपीज और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:2:1। तो 3 लाख रुपीज को, सॉरी 12 लाख रुपीज को, 12 लाख रुपीज प्रॉफिट को हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2:1। दिस इज इक्वल टू 6 लाख, क्लियर। दिस इज इक्वल टू 4 लाख, ये नेगेटिव है आपके लिए, और दिस इज इक्वल टू 2 लाख। इनको माइनस करने के बाद आपका अमाउंट आ गया कैपिटल इन द बिगिनिंग। कैपिटल इन बिगिनिंग 4 लाख। This is equal to 3,50,000. And this is equal to 2,90,000. अब आपके लिए ओपनिंग कैपिटल आ गई है 4 लाख, 3,50,000 एंड 2,90,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इस पे कैलकुलेट करना है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट करना है 5%। 5% कैलकुलेट कर दीजिए। दिस विल बी इक्वल टू 20,000, 17,500 एंड 14,500। क्लियर, सब बच्चों को क्लियर। तो अब हम अपनी टेबल स्टार्ट करते हैं। ये हमारे लिए एक्स्ट्रा स्टेप था, बाकी का पूरा पॉइंट जैसे हमने कल पढ़ा था बिल्कुल सेम उसी वे में है। सबसे पहले हम इनको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फर्म पार्टनर्स को दे दी है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, और फर्म के लिए क्या है बेटा ये एक्सपेंसेस है। कितना 20,000, 17,500 एंड 14,500। क्लियर। और टोटल कितना हो गया इनका, अगर आप टोटल करोगे तो दिस इज इक्वल टू 52,000 रुपीज। फर्म के लिए क्या हो जाएगा एक्सपेंस, लॉस हो जाएगा, सो डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हम इनसे चार्ज करना भूल गए, कितना चार्ज करना भूल गए, ई से हम 5,000, एम से 3,600 और ए से 2,000 रुपीज। अगर हम इनका टोटल करें तो दिस विल बी इक्वल टू 10,600 रुपीज फर्म का प्रॉफिट। क्लियर। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर लिया। अब कोई और एडजस्टमेंट नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेबल को क्लोज करना। टेबल को क्लोज करने के लिए मैंने कल भी बताया था, सबसे पहले फर्म्स को बैलेंस करिए। फर्म डेबिट साइड कितना है 52,000, क्रेडिट साइड कितना है 10,600, तो कुल मिला के फर्म को लॉस हो रहा है 41,400 रुपीज का। और हम यहां पे क्या लिख देंगे, लॉस ड्यू टू अबव ट्रांजैक्शंस इन रेशो। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनकी 3:2:1। आप प्रॉफिट को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए का लॉस आ जाएगा 20,700, बी का लॉस आ जाएगा 13,000, सॉरी एम का लॉस आ जाएगा 13,800 और इसका लॉस आ जाएगा 6,900। क्लियर। अब इनका टोटल, अगर हम टोटल करते हैं दिस इज इक्वल टू 25,700, दिस इज इक्वल टू 20,000, दिस इज इक्वल टू 17,400, 17,500, 8,900 एंड 14,500 और यहां पे आ जाएगा 52,000 रुपीज। क्लियर।
अब हमें क्या करना होता है, हमें बैलेंस निकालना होता है। बैलेंस चेक करते हैं हम किस पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, किस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है। साफ दिखाई दे रहा है कि 25,700 डेबिट, 20,000 क्रेडिट, तो कुल मिलाकर डेबिट कितने से हो जाएगा, 5,700। क्लियर। आप इसको देखिए, डेबिट 17,400, क्रेडिट जो है 17,500, तो क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपीज से। आप इसमें देखिए, इसमें 8,900 डेबिट, 14,500 क्रेडिट, तो यहां पे क्रेडिट होगा 5,600। क्लियर, कंफर्म। अब इसकी जर्नल एंट्री हमें पास आउट करनी है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट, 5,700 टू एम्स कैपिटल अकाउंट 100 and to A's capital account 5,600। क्लियर, कंफर्म। अब देखिए बेटा, बच्चे जो कल कह रहे थे, कल पूछ रहे थे कई बच्चे कि सर हम इतनी बड़ी टेबल एग्जाम्स में बनाएंगे, अब क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा तो हम क्या करें। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले आप कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर हम शॉर्ट ट्रिक्स सोचेंगे। अब शॉर्ट ट्रिक में क्या है, आप इसको देखो बहुत जल्दी। पहली बात तो इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ नहीं सकता। ये क्वेश्चन आएगा तो केस स्टडीज के थ्रू आएगा। अगर केस स्टडीज के थ्रू आता है तो नेचुरल इसमें 1 मार्क्स के ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे। फिर भी अब आपको एमसीक्यू फॉर्म में करना है, तो आप प्रैक्टिस करिए। ये सारी चीजें आप बहुत शॉर्ट में निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। अब रही बात टेबल की, तो आप देखिए क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स को हम दे रहे हैं। अगर पार्टनर्स के अकाउंट में हम क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। और डेबिट का मतलब हम पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आप इस टेबल के बजाय आप EMA इसको 20,000 को प्लस में और 5,000 को नेगेटिव में लिख सकते हैं। जो यहाँ प्लस का कॉलम होगा वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। उस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक्स में कई बार दिया हुआ होता है क्वेश्चन प्लस माइनस से। फिर भी हम उसको बाद में करेंगे। आप फिलहाल पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए और फिर हम आगे नया क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा, करते हैं अब एक और क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीन को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, साथ साथ हम रीडिंग भी करते हैं। A, B and C were partners in a firm on 1st April 2019. Their capital stood as rupees 5 lakh, rupees 2,50,000 and rupees 2,50,000 respectively. A, B और C की opening capital आपको given है। As per provision of partnership deed, C was entitled for a salary of rupees 5,000 per month. A was entitled for a commission of 80,000 rupees per annum. Partners were entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum. Partners were to be shared profit in the ratio of the capitals. यहाँ पे आपको सब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में कंसेप्ट बताए गए हैं कि प्रॉफिट को किस तरीके से एप्रोप्रिएट करना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was rupees 3 lakh, which was distributed equally without taking into consideration the above provision. इन्होंने कहा 3 लाख रुपीस के प्रॉफिट को इन्होंने बिना ऊपर के पॉइंट्स को कंसीडर करे हुए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए और साथ ही साथ प्रॉफिट को भी गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम देखते हैं। चलिए बनाते हैं अपनी एनालिटिकल टेबल, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
चलिए बेटा अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन। हमने अपनी टेबल बना ली है, वही ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल और एक कॉलम फर्म का। अब यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब भी ये प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबसे पहला आपका काम होता है प्रॉफिट को वापस पार्टनर से लीजिए। जब भी हम पार्टनर से वापस लेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट है, 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट है और इन्होंने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट विच वाज wrongly credited now debit। जो प्रॉफिट हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था 3 लाख गलत रेशो में, अब उसको डेबिट कर दीजिए। 3 लाख को इक्वली हम डेबिट करेंगे 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। फर्म के लिए कितना प्रॉफिट हो गया, 3 लाख रुपीस का। क्लियर। अब देखिए जो जो अमाउंट हमें देना है, सबसे पहले हमें देना है सैलरी। सैलरी किसको देना है, सी को देनी है। कितनी, 5000 रुपीज पर मंथ। 5000 रुपीज पर मंथ का मतलब क्या हो गया, सैलरी टू सी 5000 इंटू 12 पर एनम के अकॉर्डिंग 60,000 रुपीज हमने सैलरी प्रोवाइड कर दी और फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया फर्स्ट। फिर इन्होंने कहा कमीशन टू ए 80,000 रुपीज। कमीशन हमने दी ए को, कमीशन ए में क्रेडिट और फर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट। इसके बाद इन्होंने कहा है पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। दीजिए बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 6%। 5 लाख का 6% 30,000। 2,50,000 का 6% 15,000 एंड सी का भी 15,000 होगा। टोटल हो गया 60,000 रुपीज। क्लियर। हमने सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इससे फर्म का एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है। कितना एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है, 2 लाख का एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। अब इन्होंने कहा है प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकी कैपिटल की रेशो में। अब सबसे पहले कैपिटल की रेशो निकालो। देखो ए, बी और सी 5 लाख रेशो 2,50,000 रेशो 2,50,000 that is equal to 2:1:1। क्लियर। तो आप प्रॉफिट विच शुड बी क्रेडिटेड किस रेशो में, 2:1:1 में। तो दिस इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। प्रॉफिट हमें कैसे पता लगा, 3 लाख में से हमने इस एक्सपेंस को 2 लाख के एक्सपेंस को माइनस करा तो 1 लाख का प्रॉफिट आया और 1 लाख के प्रॉफिट को हमने 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 25,000 एंड 25,000। क्लियर। सब आइटम्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं इनका टोटल। दिस इज इक्वल टू 1 लाख। ये कितना है, 1 लाख रुपीज टोटल है। इसका टोटल कितना है, 1,60,000। दिस इज इक्वल टू 1,40,000, 1,75,000, 1 lakh. This is equal to 3 lakh and 3 lakh. क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसके बाद इनको बैलेंस करना है।
बैलेंस के लिए अगर हम देखें, बैलेंस ए डेबिट बाय 1 लाख क्रेडिटेड बाय 60,000 रुपीज, तो कुल मिलाकर 60,000 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा ए। क्लियर। बी डेबिटेड बाय 1 लाख क्रेडिटेड बाय 40,000 रुपीज, यानी बी इज डेबिटेड बाय 60,000 रुपीज। सी 1 लाख एंड 1 लाख बैलेंस निल हो गया। सी को जितना लेना था उतना ही सी से को अमाउंट देना था, तो इसलिए इसका बैलेंस निल हो गया। अब आपकी जर्नल एंट्री क्या बन गई? अगर आप जर्नल एंट्रीज करते हो तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 60,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। आप क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम अपने पास्ट एडजस्टमेंट को कंप्लीट करते हैं। चलिए बेटा अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए वैलिड है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, और इसको हम लॉन्ग प्रोसेस से ना करके अब की बार शॉर्ट प्रोसेस से करेंगे। क्लियर, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम इसके बारे में समझते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 2:3:5. Their fixed capital were rupees 15 lakh, rupees 30,000 and rupees 60,000 respectively. For the year ended 31st March 2020, interest on capital credited to them at 12% instead of 10%. आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। इस लाइन में क्या कहा है बेटा कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% देना था, आपने गलती से इनको 12% दे दिया। देखो ना लाइन को क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 12% इंस्टेड ऑफ 10%। यानी हमने कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे दिया? 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे दिया। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। मान के चलिए ये आपका एमसीक्यू में आता है, हम उसको किस तरीके से करेंगे फिर मतलब देखते हैं। देखो आप इसको है ना अपनी टेबल के अकॉर्डिंग, जो हमने अभी टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कैसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दे दिया, वो वापस से डेबिट करिए, फर्म के लिए क्रेडिट हो जाएगा। 10% क्रेडिट करिए, फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा। उससे फर्म को जो प्रॉफिट होगा पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांट दीजिए, और अल्टीमेटली आपका डेबिट या क्रेडिट जो भी बैलेंस आए उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है जो मैं अब आपको समझा रहा हूं, जो मैं आपको कह रहा था प्लस या माइनस वाले मेथड से आप क्वेश्चंस को कर लीजिए अगर आपको एमसीक्यू के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एमसीक्यू में एक या दो ही एरर्स होगी, इससे ज्यादा एरर्स नहीं दी होगी। क्लियर। अब यहाँ पे एरर हुई क्या है, 12% इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है, और जबकि करना कितना था 10%। हमने कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया, हमने एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया 2%। तो सिर्फ ये 2% पार्टनर से वापस लीजिए, 2% पार्टनर से वापस लीजिए, और जब भी कोई अमाउंट आप पार्टनर से वापस लेते हो तो उससे फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट उनकी कैपिटल रेशियो में, सॉरी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे यहां पे देखिए हमें 15,000 का 12% हमने दे दिया, ठीक है, तो हमने कितना दे दिया 1,80,000। देना कितना था 1,50,000। एक्स्ट्रा कितना दिया 30,000 रुपीज। 2% एक्स्ट्रा दिया ना, तो 2% सभी पार्टनर से वापस ले लीजिए, जैसे ए, बी और सी। आप सीधा सा आप, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, आप और भी शॉर्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ए, बी, सी और फर्म एक्सेस इंटरेस्ट
क्रेडिटेड, जो हमने एक्सेस इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया था, अब उसको हम क्या करेंगे, नाउ डेबिटेड, हम उसको डेबिट करेंगे। अब डेबिट करने का मतलब क्या है, पार्टनर से हमें लेना है तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम माइनस कर देंगे 2% से। तो ए में कितना माइनस हुआ, 30,000 रुपीज। क्लियर। अब बी में हम 30,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा माइनस होगा 60,000 रुपीज। बी से हम 60,000 रुपीज माइनस कर देंगे और सी में हम माइनस जो करेंगे वो करेंगे 1,20,000 रुपीज। क्लियर। फर्म को टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,20,000 प्लस 60 प्लस दिस, फर्म को प्रॉफिट हो गया 2,10,000 रुपीज का। क्लियर। अभी जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है, ये पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे प्रॉफिट ड्यू टू अबव इन रेशो, किस रेशो में, 2:3:5। तो दिस इज इक्वल टू, अगर 2,10,000 को 235 मीन्स 10 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 42,000 प्लस 63,000 एंड प्लस 1,05,000 फर्म का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सीधा सा बैलेंस निकाल लीजिए, क्वेश्चन खत्म आपका। देखो लेना कितना है 30,000, देना कितना है 42,000, तो हम 12,000 रुपीज पार्टनर्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। माइनस 60 प्लस दिस, तो इसका मतलब 3,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। माइनस 1,20,000 प्लस 1,05,000, तो दिस इज 15,000 रुपीज नाउ डेबिट हो जाएंगे। अब ये फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पे हमारी एंट्री क्या होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज टू एज करंट अकाउंट, this is 12,000 and to B's current account. क्लियर। देखो इसको समझाने में मुझे टाइम लगा है, आपको समझाना था, बट जब आप करोगे तो आप बहुत फास्टली करोगे। 2% वापस लेना है, माइनस माइनस माइनस, फर्म में प्लस, और ये फर्म का प्लस की फिगर है यानी प्रॉफिट की फिगर है, पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल प्लस हो जाएगी। इसी तरीके से आप सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में करे और आज की क्लास में करे, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, पार्टनर्स के लिए प्लस हो जाएगा और फर्म के लिए माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए माइनस, फर्म के लिए प्लस। सबसे पहले क्लोज कर लीजिए, फर्म्स का बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट होगा प्लस में बांट दीजिए, नेगेटिव होगा तो माइनस में कर दीजिए। बहुत शॉर्ट वे में आप प्रैक्टिस करिए घर पर और उन ट्रेंड से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कई बार क्या होता है, अब हमने ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया था, मान के चलिए हमने इंटरेस्ट कम दिया होता, ठीक है, देना 10%, वो सॉरी देना 12% था, दे 10% दिया, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम में हम पार्टनर्स को देंगे तो हम 2% एक्स्ट्रा दे देंगे। पार्टनर्स फर्म के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लॉस हो जाएगा, लॉस नेगेटिव में, फिर बैलेंस निकाल लीजिए। आप ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। और इस क्वेश्चन के साथ आपके पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आप सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, अपने नोट्स को बनाते रहिए और उसके बाद हम अपने एमसीक्यू की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड करने से पहले कम से कम एक लाइक तो बनता है। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट
for watching the video.